13 सितंबर तक बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना है आपको। बहुत ही सावधानी के साथ हर एक कार्य को आपको करना है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3 ग्रह बुध के घर में विराजमान हो चुके हैं। और बुध के घर में विराजमान होने से एक संकेत ऐसा मिल रहा है जहाँ बहुत ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन बर्बाद हो सकते हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन आबाद हो सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों की, जो कि बुध की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। व्यापार बिजनेस के कारक माने जाते हैं, परिवार के कारक माने जाते हैं, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। और वहीं बुध के घर में राहु महाराज, शनि महाराज, मंगल महाराज विराजमान है। कोई सीधी चाल में, कोई उल्टी चाल में। यदि मंगल बुध महाराज भी तीनों का सही से सेवा सत्कार नहीं कर पाए और इन्हें नहीं संभाल पाए, और यदि तीनों में यदि कोई खटपट हुई, तो ये आपके ऊपर ये भी असर डाल सकते हैं, आपके बिजनेस व्यापार करियर पे असर डाल सकते हैं। क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह है। जब भी देखिए अर्थात धन संपदा उससे कहीं ज्यादा देते हैं, लेने के आदत आप खुद जानते हैं। घर के ईट से लेकर के तक खा लेते हैं। शनिदेव महाराज जो कर्म के फलदाता हैं, जैसा आपका कर्म होगा वैसे आपको फल प्रदान करेंगे। और वही मंगल महाराज जो हमारे हिम्मत का, धैर्य का, साहस का, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जहाँ एक तरफ बुध का दोनों तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है बिजनेस व्यापार के लिए, वही मंगल का भी दोनों तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है। और बल बुद्धि के साथ, आत्मा के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ मिल रहा है। और वही कर्म के फलदाता यानी शनिदेव जो है वो आपके ऊपर दृष्टि बनाई हुई है, क्योंकि वही चाल में है। वही राहु महाराज की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई, क्योंकि मायावी ग्रह माने जाते हैं। और जब ये तीनों ग्रह इतना खतरनाक है कि किसी भी पे ये रहम नहीं खाते, ना रहम करते हैं, उनके कर्म का फल दे करके ही मानते हैं। ये तीनों ग्रह इतने खतरनाक है और खतरनाक ग्रह है। लेकिन ये ग्रह, तीनों ग्रह उतना खतरनाक भी नहीं है। खतरनाक हम खुद बना लेते हैं अपने कर्म को लेकर के, क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे किस्मत में होता है। लेकिन अपने कर्म नहीं, उससे अत्यधिक हम पा सकते हैं और हम ले सकते हैं। और यही तीनों ग्रह करते हैं। यदि आपका कर्म धन सही रहते हैं तो तीनों ग्रह धन की वर्षा कर देते हैं। हमें मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, सुख, अनेकों चीज हमारे जीवन में दे देता हूँ। अपने जीवन में लग्जरी लाइफ जीते हैं, हमेशा खुशनुमा जीवन जीते हैं, हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये तीनों ग्रह का यहाँ बुध के घर में होने से यदि जल्दीबाजी करेंगे या छल कपट की भावना रखेंगे या किसी भी कार्य में आप लालच दिखाएंगे, ये समस्या उत्पन्न कर सकते। क्योंकि दुनिया को नचाने वाले यदि लालच करने लगे, यदि उनकी सोच बुद्धि यदि सोच हो जाए, वो दुनिया को नहीं नचा सकता। और आपकी दुनिया को नचाने वाले आप खुद जानते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो जिनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है, जिनके ऊपर अथाह आइडिया देने वाली दृष्टि बनी हुई है, जिनके ऊपर कर्म के फलदाता उनकी दृष्टि बनी हुई है, जिनके ऊपर मंगल की दृष्टि यानी साहस, बुद्धि, बल, ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी दृष्टि बनी हुई है। तो आप अपने जीवन में कैसे ऐसे छोटी और हरकत कार्य कर सकते हैं, और ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में सूझबूझ सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो 13 सितंबर तक आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि 13 सितंबर तक ऐसा कोई आपको कार्य नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं आपको बोलना है आपको जिससे आपकी उनकी भावना, किसी ऐसे व्यक्ति जिनकी भावना पर ठेस होती। क्योंकि ये आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव कर्म के फलदाता, जब किसी के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं या किसी को आप अपने से नीचा दिखाना चाहते हैं, तो ये राहु महाराज, शनि और मंगल तीनों की दृष्टि आपके ऊपर अशुभ पड़ेगी और आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन 13 सितंबर तक खुद को संभाल लिया, अपने क्रोध के काबू पा ली, खुद के काबू पा ली, उसके बाद जो जीवन होने वाली है वो स्वर्ग से कम नहीं होगा। ये 100% है। क्योंकि जब एक ऐसा वक्त था तो पूरे के पूरे ग्रह आपका साथ छोड़ दिए थे। आप जब कितना प्लानिंग करते थे, कोई भी बुद्धि दिमाग लगाते थे, कार्य नहीं बनता था आपका, आप असफल हो जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे 2025 आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। आप खुद फेस कर रहे होंगे और अंदाजा लगा चुके होंगे पहले जैसा समय में इस समस्या आपके जीवन में नहीं रही है। लेकिन